अब मुझे ये समझाइए शैलेश जी, आपने कहा कि आप कंपनी के एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाइए, वहां पर कंप्लेन कीजिए अगर आप कंपनी ने जो आपको जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं है। एक कंपनी कितना वक्त ले सकती है किसी क्लेम पर जवाब देने के लिए, अपना फैसला सुनाने के लिए? क्योंकि मेरे पास, आपके पास ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं जहां लोग महीनों महीनों अटके रहते हैं क्योंकि कंपनी सुन नहीं रही है। एक कंपनी कितना समय ले सकती है? क्या उनकी ये फ्री विल है कि वो कितना भी समय लगाएंगे मेरे क्लेम को सुनने में, उस पर जवाब देने में? नो, एज पर टर्न अराउंड टाइम जो दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, वो 15 दिन का दिया जाता है। जिस दिन मैंने शिकायत करी उसके 15 दिन के अंदर में मेरे पास जवाब आ जाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। ये तो बहुत ही आप आइडियल पिक्चर बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 15 दिन में कोई नहीं जवाब दे उसका रहा है। एक तरीका है कि जब आप करते हैं 15 दिन में आपके पास जवाब नहीं आता तो उसको रिमाइंडर नंबर 1 लिख करके आप दोबारा करिए। ठीक है। कंपनी विल हैव टू एक्ट। रेगुलेटर जो हमारे हैं IRDA, उनके रूल्स रेगुलेशंस बड़े क्लियर कट है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो उनको फॉलो यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती उसका जवाब रेगुलेटर को देना पड़ता है। तो कंपनीज मेंटेन पूरा डिपार्टमेंट कंपनीज के पास होता है जिसमें वो इन सब चीज़ों के जवाब देते हैं। टर्न अराउंड मैट्रिक्स का हर क्वार्टर रिव्यू होता है। सो देयर इज ए प्रॉपर सिस्टम टू हैंडल दीज टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस। लेकिन होता क्या है कि समवेयर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। उनकी लिटरेसी लेवल, आई एम सेइंग लिटरेसी लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस लिटरेसी, वो नहीं है। और इसका फायदा मुझे लगता है कंपनियां भी उठाती हैं शैलेश जी। हम कंपनियों को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। एक अगर बायर है, एक पॉलिसी खरीद रहा है कोई पहली बार, और अगर उसको जीवन में पहली बार क्लेम लेना है तो उसे शायद वो प्रोसेसेस उतना नहीं पता हो, और कंपनी इस बात का फायदा उठा करके मनमानी करती हैं। 15 दिन में कोई टर्न अराउंड टाइम को कोई नहीं फॉलो करता है। आप कह रहे हैं कि आप ओम्बुड्समैन में जाइए, कंज्यूमर फोरम में जाइए, वहां कितनी सुनवाई हो पाती है, केसेस लंबे पड़े रहते हैं। तो इंश्योरेंस के जो खरीदार हैं उनके लिए ये राह काफी मुश्किल भरी है। बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू इस मामले में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और इतना आसान भी नहीं है। चाहे वो ओम्बुड्समैन को, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, कस्टमर के लिए ये एक पेन है और कस्टमर अपने इमोशंस ही लिखेगा कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट सर जो उसको लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाता। उसके लिए फिर एक एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है कि भाई जो उनके इश्यूज को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। वी गेट मैनी केसेस वेयर देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जो हम दे सकते हैं जहाँ पर कस्टमर के इश्यूज थे और कस्टमर को हमने गाइड करा और क्लेम मिला। ड्यूरिंग कोविड टाइम मैनी क्लेम्स वर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। ठीक है। अब होता है कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देयर इज ए टर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रोटोकॉल, वो फॉलो नहीं करा। अब कोविड टाइम में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं हुए, ये हॉस्पिटल्स को भी पता है, ये इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है, बट somebody have to highlight this issue to the insurance company कि भैया कोविड टाइम था, these things were not followed। और जो भी इलाज हुआ वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ। ठीक है। तो यानी अपने अधिकार जानिए, अपने फैक्ट्स की, जो भी फैक्ट्स हैं पूरे मैटर की, उसके आपके पास एक प्रूफ हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी आपको सामने से कहे कि आपको कुछ साबित करना है तो आप उसे साबित कर सकें।